एक ऐसी सज़ा जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। ये सज़ा इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि लोग विश करते थे कि उनके दुश्मनों को भी ऐसी सज़ा कोई ना दे। इस सज़ा में जिंदा इंसान की स्किन निकाल ली जाती थी, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सज़ा बहुत ही दर्दनाक थी। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या थी ये सज़ा और ये क्यों इतनी दर्दनाक हुआ करती थी। पहले के समय में दुनिया में बहुत सी अलग अलग तरह की सज़ाएं दी जाती थी जो बेहद ही दर्दनाक हुआ करती थी। लेकिन फ्लेइंग, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ एक ऐसी सज़ा थी जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुआ करती थी। लोग इसके नाम से भी कांप जाते थे। तो आइए जान लेते हैं कि ये सज़ा किसे मिलती थी। कौन थे वे बदनसीब लोग जिन्हें इस दर्दनाक सज़ा का सामना करना पड़ता था। 800 BC के दौरान असीरियन सिविलाइजेशन के लोगों को ये सज़ा दी जाती थी। उस समय पर जो भी राजा के ऑर्डर्स नहीं मानता था या फिर कोई बहुत ही बुरा गुनाह करता था, उसे सज़ा दी जाती थी। और इस सज़ा का जो भी विक्टिम होता था, उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी को पब्लिकली टांग दिया जाता था, जिससे सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि अगर किसी ने भी कोई गलती करी तो उसका भी यही हाशर होगा। लोगों के मन में डर बिठाने के लिए विक्टिम की बॉडी को बीच चौराहे पर टांग दिया जाता था, जिससे कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे और कोई भी किसी भी तरह का अपराध ना करे। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये सज़ा किस तरह दी जाती थी और ऐसी क्या चीज़ थी जो इस सज़ा को इतना दर्दनाक बनाती थी। सबसे पहले जल्लाद एक तेज धारदार चाकू से विक्टिम की स्किन को निकालता था। वो इस तरह विक्टिम की स्किन को निकालता था जिस तरह जानवरों की स्किन को निकाला जाता है चमड़ा बनाने के लिए। और डरा देने वाली बात तो ये है कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान विक्टिम को होश में रखा जाता था, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द का एहसास हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा तड़पे। क्योंकि लोगों का मानना ये था कि मौत जितनी धीरे आएगी उतनी ही दर्दनाक होगी। और ये सब सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, इतना सिंपल होता नहीं था। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, क्योंकि किसी की स्किन निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इस सब के लिए अलग तरह के स्पेशल जल्लादों को रखा जाता था जो इस काम में एकदम माहिर होते थे। इस सज़ा में विक्टिम की बॉडी पर बड़े बड़े कट्स लगाए जाते थे, क्योंकि इंसानी शरीर को उसकी बॉडी से अलग करना कोई आसान काम नहीं है और इंसानी स्किन बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इसलिए विक्टिम की स्किन को पहले नरम किया जाता था और ये भी दो तरीके से किया जाता था। सबसे पहले मेथड में इंसान के शरीर को सूरज की तपती धूप में घंटों तक छोड़ दिया जाता था, जिससे उसकी स्किन झुलसकर नरम हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर धूप में रहने से इंसानी स्किन फूल जाती है और नरम हो जाती है, जिससे उसे आसानी से काटा जा सके। दूसरा प्रोसीजर इससे भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुआ करता था, क्योंकि इस प्रोसीजर में इंसान की बॉडी को खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता था, जिससे उसकी स्किन फूल कर नरम हो जाती थी और जल्लाद उसकी स्किन को आसानी से निकाल पाता था। आप खुद सोच कर देखिए, जिस सज़ा की तैयारी ही इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी, तो वो सज़ा खुद कितनी खतरनाक होती होगी। इस सज़ा को देने के लिए सबसे पहले विक्टिम के दोनों हाथ पैरों को बांधकर उसे एक मेज पर लिटा दिया जाता था, जिससे सज़ा देते टाइम व्यक्ति ज़्यादा हिलडुल ना सके। शरीर पर कट लगाने की शुरुआत बट या फिर जांघ से की जाती थी, जिससे स्किन के बड़े हिस्सों को आसानी से निकाला जा सके। और वहीं कुछ केसेस में जल्लाद इस सज़ा की शुरुआत विक्टिम के चेहरे से करता था। वो सबसे पहला कट विक्टिम के चेहरे पर लगाया करता था, क्योंकि जितना दर्द इंसान को उसके चेहरे पर होता है उतना बॉडी में कहीं और नहीं होता। और ये माना जाता था जिसकी शुरुआत चेहरे से की जाती है वो सबसे बदनसीब इंसान है। ये सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि चेहरे से की गई शुरुआत सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती थी, तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि इंसान के शरीर पर कुछ ऐसी जगहें भी आती थी जहाँ पर जल्लाद चाकू का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इसलिए वो उन जगहों की स्किन को अपने हाथों से नोच नोच कर निकालता था, जो बेहद ही दर्दनाक हुआ करता था। और
ये सब सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इंसान की स्किन निकल जाने के बाद उसकी मौत हो जाती होगी तो आपको एकदम गलत लग रहा है, क्योंकि जब इंसान की स्किन उसके शरीर से अलग कर दी जाती थी तो उसकी एकदम से मौत नहीं होती थी। उसके बाद भी वो कई दिनों तक ज़िंदा रहता था, तो उसकी स्किन निकालने के बाद उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे वो धीरे धीरे तड़प कर मर जाए। और अगर आपको लग रहा है कि स्किन उतर जाने के बाद इंसान की मौत हो जाती थी, तो ऐसा नहीं है। स्किन के नीचे काफ़ी सारी मांसपेशियाँ और नसें होती थी। जब जल्लाद इंसान की स्किन काटता था तो उसकी नसों में और मांसपेशियों में भी कट लग जाता था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका खून बहना स्टार्ट हो जाता था और खून की कमी की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती थी। जब इंसान की स्किन ही हट जाती थी तो उसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े आकर लग जाते थे, क्योंकि हमारी स्किन हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़े से बचा रहता है। जब इंसान की स्किन ही उतर जाया करती थी तो कीड़े मकोड़े उस पर आकर लग जाते थे और ज़िंदा इंसान को ही खाने लगते थे, जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा तड़पने लगता था और एक दर्दनाक मौत मरता था। अगर खून बहने की वजह से विक्टिम की मौत नहीं होती थी तो उसके शरीर में इतनी बीमारियां लग जाती थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती थी। इसके बाद सिपाही विक्टिम की खाल को एज अ वार्निंग बीच चौराहे पर लटका दिया करते थे, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाए और वो राजा के खिलाफ कोई भी बगावत ना करे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें।